आप सभी का अपना YouTube चैनल जीनियस पॉइंट में। आज का टॉपिक हमारा है क्लास 9th का वास्तविक संख्या। आइए, अगर आप भी चाहते हैं कि मैथ में एक अच्छा स्कोर लाएं तो कैसे पढ़ें, इसके इस टॉपिक के अनुसार आप पढ़िएगा तो हम वादा करते हैं आपसे कि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन न छूटेगा। देखिए कैसे पढ़ा जाता है, मतलब कि कैसे हम पढ़ें कि एक अच्छा स्कोर आए। तो आप किसी भी सर से पढ़ते होंगे, ऑफलाइन पढ़ते होंगे या ऑनलाइन पढ़ते होंगे। तो माने कि आप, जैसे मैं क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या पूरा चैप्टर खत्म हो गया। तो जब खत्म हो गया, बना भी लिए, अब उसको रिवीजन करना हो तो उसमें से अपने कॉपी में नोट करना है पॉइंट, क्या क्या इसमें पढ़ना था। तो जिसमें फर्स्ट चैप्टर हमारा वास्तविक संख्या क्लास 9th का, तो इसमें क्या क्या पढ़ना था। तो फर्स्ट इसमें है कि शांत और अशांत दशमलव प्रसार को पहचानना। क्या था फर्स्ट में, क्या था, शांत और अशांत दशमलव प्रसार को पहचानना। पिछले वीडियो में हम थ्योरी बहुत अच्छी तरह से डाल दिए हैं, अगर आप नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को देख लीजिए। शांत क्या है, अशांत क्या है, इसके बारे में हम अच्छी तरह से पूरे थ्योरी हम बता दें। इस वीडियो में क्वेश्चन के साथ बताते चलेंगे, फिर भी देख जान लीजिए कि शांत और अशांत कैसे पहचानेंगे। तो अगर कोई परिमेय संख्या हो, जैसे में 2/10 हो या 3/10 हो, क्या हो, 3/10 हो, तो क्या करना है कि हर में इसका आवाज गुणनखंड करना है। क्या करना है, आवाज गुणनखंड करेंगे। तो इसको गुणनखंड करेंगे तो इसका गुणनखंड होगा 2 और 5। जब हर में 2 या तो 5 हो या 2 या 5 दोनों हो तो क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। अगर इसके अलावा ना हो तो क्या होता है, वो अशांत होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन दिया है हुआ इस 3/10 है जिसका आवाज गुणनखंड 2 और 5 है, तो 2 होगा भी और 5 होगा। इसके अलावा अगर 2 या तो 5 हो या 2 और 5 दोनों हो तो दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार। तो इस तरह से हम पहचान लेंगे, शांत दशमलव प्रसार पहचानना और अशांत दशमलव प्रसार पहचानना और आसान दशमलव प्रसार पहचानना। इस तरह से हम पहचान लेंगे। उसके हर का हम आवाज गुणनखंड करके, अगर 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो तो कैसा दशमलव प्रसार होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, सेकंड में क्या है, दशमलव के रूप में व्यक्त संख्याओं को p/q के रूप में लिखें। किसमें लिखें, p/q के रूप में वो लिखें। यानी दशमलव के रूप में व्यक्त संख्याओं को, जैसे में फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। जैसे में 0.25 है तो इसको p/q के रूप में बदलना हो। किसमें बदलना हो, p/q के रूप में बदलना हो तो क्या होगा कि इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 25/100, तो काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/4। इस तरह से रहेगा तो आसानी से p/q के रूप में हम बदल सकते हैं। या अब इस प्रकार क्वेश्चन रहे, जैसे में 0.3 पे रैकरिंग का मतलब होता है, जो 3 है, जो इन्फिनाइट बार है। कितने बार है, इन्फिनाइट, 3 3 3, 0.333 इन्फिनाइट बार लिखा हुआ है। तो इसको करना इस तरह से करेंगे तो ये गलती हो जाएगा। ये सेकंड टॉपिक था। इस तरह से इसको हम अलग बताएंगे, पहले पूरे अच्छे से टॉपिक को बता देते हैं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारा थर्ड टॉपिक है क्या, कि दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या लिखना। दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या लिखना। आइए जैसे में एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे में 2 परिमेय संख्या दिया रहेगा, फॉर एग्जाम्पल क्या, जैसे में 1 रहेगा और 1 और 2 के बीच 3 परिमेय संख्या लिखे या 4 परिमेय संख्या लिखे, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। या 3/5 और 4/5 के बीच 2 परिमेय संख्या लिखे या 3 परिमेय संख्या लिखे, इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। थर्ड टॉपिक में था क्या, कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या लिखे। हमारा फोर्थ टॉपिक था कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच आप परिमेय संख्या लिखना। क्या लिखना है, आप परिमेय संख्या। 2 परिमेय संख्या दिया रहेगा और उसमें आप परिमेय संख्या लिखना है। फिफ्थ टॉपिक है, 5वां टॉपिक हमारा क्या, परिमेय संख्याओं को
संख्या रेखा पर निरूपित करना है। अब तक हम लोग परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करते आए हैं। अब यहाँ पे 9th में हम लोग देखेंगे क्या कि अपरिमेय संख्या दिया रहेगा उसको संख्या रेखा पे निरूपित करेंगे। किस पे करेंगे? संख्या रेखा पे निरूपित करेंगे। 6 टॉपिक हमारा हर का परिमेयकरण, कि कौन सा? हर का परिमेयकरण, जो बहुत इस टॉपिक में बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर का परिमेयकरण। नेक्स्ट है हर का परिमेयकरण। और नेक्स्ट 7 टॉपिक है सिद्ध करें कि रूट ए एक अपरिमेय संख्या है। हमेशा 10th बोर्ड में, बिहार बोर्ड 10th में ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछते रहता है। हर साल ये क्वेश्चन आते ही रहता है। जैसे में रूट ए एक जगह पर आ जाएगा, रूट 2 या तो रूट 3 आ जाएगा या रूट 7 आ जाएगा। पूछेगा कि सिद्ध करें कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, या इस तरह से पूछेगा कि सिद्ध करें कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से क्वेश्चन आते ही रहता है। आइए हम लोग देखेंगे क्या कि सेकंड टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक तो हम लोग समझ गए कि शांत दशमलव प्रसार पहचानना और अशांत दशमलव प्रसार पहचानना। शांत दशमलव प्रसार कब कहेंगे? जब किसी परिमेय संख्या के हर में अभाज्य गुणनखंड 2 हो या 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो, तो शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शांत दशमलव प्रसार। अब सेकंड है कि दशमलव के रूप में व्यक्त संख्याओं को परिमेय संख्या यानी p/q के रूप में लिखना करें। ये 0.3 पे रैंकिंग है, यानी कहने का मतलब 0.333 ... इन्फिनाइट तक है। इसको p/q के रूप में व्यक्त करना है। अगर इस प्रकार रहता था तो हम आसानी से करते थे। जैसे में 0.35 रैंकिंग नहीं रहता था तो क्या करते थे कि दशमलव के बाद कितने 2 डिजिट है तो 35 लिख देते थे, या नीचे में 2 शून्य उतार देते थे। फिर काट देंगे, 7×5 = 35, 2×5 = 100, तो इसको आ गया 7/20। ये आसानी से बन गया। लेकिन इसको इस तरह से हम नहीं करेंगे, गलती हो जाएगा। आइए इसको कैसे करेंगे? तो इसको करने के लिए क्या तरीका है, आइए हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है उसको मानेंगे। तो लिखेंगे क्या? माना कि, क्या करेंगे? माना कि x बराबर कितना था? x बराबर 0.33 ... ये क्वेश्चन था हमारा। समीकरण इसको 1 मान लेंगे। कितना मान लेंगे? 1 मान लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि संख्या कितने रिपीट हो रहा है। तो दशमलव के बाद संख्या 1 अंक रिपीट हो रहा है। यहाँ पे 3 सिर्फ न रिपीट हो रहा है, 3 3 3। तो यहाँ पे दशमलव के बाद कितने संख्या रिपीट हो रहे हैं? 1 संख्या रिपीट हो रहा है। तो जब 1 संख्या रिपीट हो तो दोनों ओर 10 से गुना करेंगे। कितने से गुना करेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों ओर 10 से गुना करने पर, दोनों ओर 10 से गुना करने पे तो लिखेंगे 10x। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना होगा कि अगर इसको हम इस तरह लिखें 0.333 ... इन्फिनाइट है, मतलब 3 अनंत बार है। तो इसको अगर दशमलव के इस साइड लाएंगे तो नीचे में इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 3 3 ... बटा में 10। तो अब यहाँ पे 10 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 10 एगो नीचे आ जाएगा, 10 से गुना किए तो यहाँ एक 10 यहाँ पे, तो ये 10 से 10 खत्म। तो इसको लिख सकते हैं 3.333 ... समीकरण 2। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। जब इस तरह से आ जाए, 2 समीकरण आ जाए, तो आप देखेंगे बड़ा कौन है। तो बड़ा ये समीकरण है, यहाँ 10 है, यहाँ x है। तो लिखेंगे समीकरण 2 - 1। यहाँ पे फिर से लिखेंगे समीकरण 2 - 1 से, समीकरण 2 - 1 से। तो राइट साइड वाले को राइट साइड से घटाएंगे या लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट साइड से घटाएंगे। तो 10x - x बराबर होगा 3। अब देखिए यहाँ दशमलव के बाद इन्फिनाइट, यहाँ भी दशमलव के बाद इन्फिनाइट, तो कट जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 - 0, यही ना होगा। दशमलव के बाद यहाँ 3 3 3, इसमें भी दशमलव के बाद 3 3 3, हट खत्म हो गया। तो इसको लिखेंगे क्या? 9x बराबर 3। तो x बराबर बोलेंगे 3/9, कट के आ जाएगा 1/3, यानी
इसका x का वैल्यू आ गया कितना फाइनली 1/3। यही तो p बटा q है, p और q। इसका 0.33 का p बटा q के फॉर्म में 1/3 आ गया। अब 3 से भाग देंगे तो पुनः यही संख्या प्राप्त होगी। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।